हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आज से हम लोग कुछ उसके एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहला टॉपिक जहाँ से शुरू किया था वहीं से यहाँ भी प्रारंभ करते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है 30 अंश और 5 अंश 37 मिनट 30 सेकंड को रेडियन में बदलिए। ये दो कोण यहाँ दे रखे हैं और इन कोणों को हमें रेडियन में बदलना है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी डिग्री के कोण को रेडियन में बदलने के लिए उसे पाई बटे 180 अंश से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर पाई बटे 180 अंश से गुणा करेंगे तो ये रेडियन में पूरा बदल जाएगा। यहाँ पे ये 30 जीरो से जीरो काट देंगे और 3 से 100 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बराबर हो गया पाई बटे 6 रेडियन। ये आंसर हो गया। ये जो ऊपर सी लिखा है ये रेडियन का संकेत होता है। सेकंड पार्ट को हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पर है 5 अंश 37 मिनट और 30 सेकंड। देखिए ये जो कोण है इनमें हमारा पूरा कोण अंश में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेकंड में है और ये मिनट में है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं और इसलिए 30 जो हमारे पास सेकंड है इसको हम मिनट में जब बदलेंगे तो हमें इसे 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 60 से जब भाग कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा मिनट। तो ये आ जाएगा 30 एकम 30 30 दूनी 60 यानी 1/2 मिनट आ गया। और 1/2 मिनट को हम लोग 0.5 भी कह सकते हैं। तो 0.5 मिनट हो जाएगा। तो ये जो 30 सेकेंड है इसका मतलब है ये 0.5 मिनट है। तो 37 मिनट हमारे पास पहले से हैं और इस 30 सेकंड की जगह पे 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 37.5 मिनट। और मिनट को हम लोग 37.5 मिनट है, इसको हम अंश में बदलेंगे। तो एक अंश में 60 मिनट होते हैं तो इसे हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। तो अगर हम 60 से भाग कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा अंश में। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से रिप्लेस कर दें तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा और इसको कैंसिल आउट कर लें हम लोग। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 2 जीरो हैं तो ये हो जाएगा 33.65। भाग करने की विधि सीखिए। 2 जीरो हैं, हटाएंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा और इस पूरे को हम 6 से भाग कर देंगे। तो भाग करने पे हमारे पास आ जाएगा 6 छंग 36। यहाँ पर बचेगा 1 5 6 दूनी 12 निकल जाएगा 3 बचेगा 6 पंचे 30। तो ये अब आ जाएगा 0.625 डिग्री। तो 5 डिग्री हमारे पास पहले हैं और ये हमारे पास और आ गया तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये जाएगा 5.625 डिग्री। इसका मतलब है कि जो कोण हमें यहाँ दिया था ये पूरा जब हम अंश में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.625 डिग्री। अब इसको हम रेडियन बदलना चाहते हैं तो रेडियन में बदलने के लिए तरीका ये है कि पाई बटे 180 से गुणा करना है। तो यहाँ लिख देंगे 5.625 इंटू पाई अपान 180। अब इसको यहाँ से पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हम अगली लाइन में लिख लेते हैं 5.25 इंटू पाई अपान 180 और यहाँ पर 1 लिख के ये पॉइंट रिप्लेस करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 अंक हैं तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, 1000 हो जाएगा। और इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, 25 से भाग कर देते हैं। तो 25 दूना 50 और यहाँ भी 25 दूना 50 और 25 पचे 125 हो जाएगा। ये आ जाएगा 25 चौके 100 और जीरो आ जाएगा। इसको फिर हम 5 से काट दें एक बार तो 5 चौके 20 और 5 ने 5 चौके 20 और 5 पचे 25। ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 45 इंटू पाई अपान 8 इंटू 180। अब 45 का पहाड़ा आता तो 45 दूने 90 और 45 तिया 135 और 45 चौके 180 हो जाता है। तो ये हो जाएगा पाई और 8 चौके 32 रेडियन। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली जो बात ये है कि जो सेकंड दे रखा है उसको हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 से भाग करेंगे, जो भी दशमलव में भाग आएगा उसको हम इस 37 में जोड़ लेंगे। अब जब ये मिनट बन जाएगा तो इस मिनट को पूरे को हम फिर अंश में बदलेंगे।
उसको भी बदलने के लिए क्या करना है, फिर 60 से भाग करेंगे तो हमारा डिग्री आ जाएगा और इनको पूरा जोड़ देंगे तो ये हमारा कंप्लीट एंगल डिग्री में बन जाएगा। और डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद में फिर हम पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हमारा एंगल पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग अंश में था और रेडियन में बदल रहे थे, यहाँ रेडियन में दे रखा है और अंश में बदलना है। तो पहला पार्ट इसमें है 3π/5 रेडियन और 1/4 रेडियन को अंशों में व्यक्त कीजिए। तो जब इस तरीके का हम लोग प्रश्न करते हैं तो हमें दो प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। पहला तो पार्ट हमें मिल जाता है जिसमें पाई होता है, तो एक जो पार्ट यहाँ दे रखा है पहला पार्ट, उसमें है 3π/5, इसमें पाई दे रखा है। तो जिन प्रश्नों में पाई दिया होता है उसमें पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। तो सबसे आसान तरीका तो इसका यही होता है कि पाई के स्थान पर 180 लिख दिया जाए। तो इसमें पाई है तो हम यहाँ पाई के स्थान पर 180 डिग्री लिख देते हैं। इसको 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15 और 5 छक्का 30 और 36 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108 अंश। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें पाई था। अब वो पार्ट ले लेते हैं जिसमें पाई नहीं है। कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें केवल रेडियन लिखा होता है, यहाँ पाई नहीं होता है। तो देखिए इसके लिए हमें याद रखना है कि एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। एक रेडियन जो होता है वो 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकेंड के बराबर होता है। हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें ये हमने आपको सिद्ध करके भी दिखाया था। आप उसको वीडियो को देखें और उसको फिर समझें यदि कोई असुविधा हो तो यहाँ पर देखिए रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 और अगर यहाँ पे पाई नहीं है तो हम फिर पूरी वैल्यू यही लिख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, तो रेडियन की जगह पे आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हमें 4 से भाग करना है तो हम लोग 4 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 एकन 4, यहाँ 1 बचेगा, 4 चौके 16 और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास 1 डिग्री बच गया यहाँ पर। अब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 16 मिनट ये हैं हमारे पास, तो 60 और 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 76 मिनट। अब 4 से भाग करेंगे 76 को तो ये हो जाएगा 4 एकन 4, यहाँ 3 बचेगा और ये 6, 4 9 36, ये हमारे पास हो गया मिनट। और ये बचे हमारे पास 22 सेकंड, तो इसको भी भाग कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे और 4 पंचे 20। तो इसका मतलब आ गया है 14 डिग्री 19 मिनट एंड 5.5 सेकेंड। तो 14 अंश 19 मिनट और 5.5 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया अंशों में। तो अंश में जब व्यक्त करना होगा तो हमें क्या करना है, पाई की जगह पे 180 लिखना है और यदि पाई नहीं है तो हमें सीधे सीधे 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकंड से इसको गुणा कर लेना है। आइए एक और उदाहरण समझते हैं। प्रातः 7:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो 7:20 पर जो घड़ी की घंटे वाली सुई है और मिनट की सुई है, इन दोनों के बीच में कितना कोण होगा, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि जो घड़ी हमारी होती है उसमें जो घंटे की सुई होती है वो पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगा लेती है। तो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, पूरा चक्कर होता है, ये पूरा कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है। इसका मतलब है 12 घंटे में 360 अंश घूम जाती है। अब यहाँ पर टाइम क्या हुआ है, 7:20। तो 7 तो घंटे पूरे पूरे हो गए और 20 मिनट हैं, तो 20 मिनट को भी हम घंटे में बदल लें तो 7 सही 20/60। हम सब लोग जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे ये हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। 2 एकन 2, 2 तिया 6 और इसको गुणा कर लें, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 22/3 घंटे हो जाएंगे 7 घंटे और 20 मिनट में। इस 20 मिनट को भी हमने घंटे में बदल लिया है।
तो अब समय हमारे पास ये आ गया है। अब देखिए हम सब लोग जानते हैं कि 12 घंटे में बना कोण बराबर 360 अंश। 12 घंटे में पूरा चक्कर घूमती है तो केंद्र पर कोण बनता है 360 अंश का, इसलिए 1 घंटे में कोण कितना बनेगा, तो 360 बटे 12 हो जाएगा, और 12 से इसको भाग करेंगे तो 30 अंश हो जाएगा। अब हमारे पास जो समय है वो कितना है, वो है 22 बटे 3 घंटे। तो 22 बटे 3 घंटे में कितना कोण हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 बटे 3 और गुणे 30, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये 220 अंश का कोण बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 7:20 पर यहाँ कहीं होगी, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये कोण हो जाएगा 220 अंश का। घंटे वाली सुई यानी 12 बजे से लेके और 7:20 तक घड़ी की जो घंटे की सुई है वो 220 अंश घूम जाएगी। तो ये घंटे की सुई के द्वारा बना कोण है। अब इसी तरीके से मिनट वाली सुई के लिए हम लोग बना लें कि जो मिनट की सुई होती है, तो हम सब लोग जानते हैं कि मिनट की सुई थोड़ी बड़ी होती है, ये भी घूमेगी और ये 20 मिनट में यहाँ कहीं आ जाएगी, तो ये कितना कोण बनाएगी ये पता कर लेते हैं। तो ध्यान से हम लोग देख लें यहाँ पे कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा कोण घूम जाती है, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इसका मतलब है कि चूंकि मिनट वाली सुई 60 मिनट का अर्थ है 1 घंटे में मिनट में कोण घूमती है बराबर 360 अंश। कितना कोण घूम जाती है, 360 अंश। इसलिए 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो हम लोग यहाँ 1 मिनट का निकाल लेते हैं, 360 बटे 60, इसको भाग कर देंगे हम लोग, तो ये 6 अंश का आ जाएगा कोण। और इसलिए 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 20 मिनट में घूम जाएगी 20 गुणे 6 यानी 120 अंश का। अब ध्यान से हमको देखना है कि देखिए जब ये घंटे वाली सुई तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई 7:20 पर, और मिनट वाली सुई कहीं यहाँ पे आ गई है, ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे की सुई है आवर हैंड एंड दिस इज द मिनट हैंड। तो अब ये घंटे वाली सुई घूमी है 220 और मिनट वाली घूमी यहाँ से यहाँ तक 120, तो इन दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो इस पूरे कोण में से अगर हम ये कोण घटा दें तो हमें मालूम हो जाएगा कि घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य बना कोण। तो घंटे वाली सुई घूम रही है 220 अंश और मिनट वाली घूम रही है 120 अंश, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो इनके बीच का ये वाला कोण हमें ज्ञात हो जाएगा, और ये आ जाएगा 100 अंश। 100 अंश का कोण इन दोनों के बीच में बनेगा। आइए एक और प्रश्न समझते हैं। किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप तथा उसी वृत्त वाले अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है। त्रिज्यखंड का कोण अंश, मिनट और सेकंड में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे पास एक ये वृत्त है और वृत्त का हमने ये त्रिज्यखंड ले लिया। अब ये जो त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड की परिमाप में निकालें, तो परिमाप इसकी क्या हो जाएगी, इसकी परिमाप होगी OA, AB और त्रिज्यखंड की परिमाप। तो इस पे परिमाप में OA प्लस AB प्लस OB, ये पूरी लंबाई, ये लंबाई जो होगी ये परिमाप बन जाएगी। अब इसमें देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है R मान लेते हैं, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये लंबाई चाप की है तो इसको हम लोग मान लेते हैं L है, चाप की लंबाई L है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग R प्लस L प्लस R जोड़ेंगे तो ये 2R हो जाएगा प्लस L हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड की परिमाप आ गई है। अब त्रिज्यखंड की परिमाप तो हमने ज्ञात कर ली है, और कह रहा है वृत्त वाले अर्धवृत्त के चाप, अर्धवृत्त का जो चाप होता है वो होता है पाई R। जो वृत्त होता है हमारा, जो वृत्त बनता है, इस वृत्त की पूरी परिधि होती है 2 पाई R, और जब हम इसको आधा वृत्त कर देते हैं, आधा वृत्त कर दें, इतना कर दें, तो ये जो चाप बनेगा, चाप केवल ये बाहरी वाला भाग होता है,
इस चाप की लंबाई ये आधी हो जाती है, पाई 2 पाई आर के स्थान पर पाई आर बन जाती है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हो जाएगी पाई आर, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों सवाल में कह रहा है कि बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2r प्लस एल इज इक्वल टू पाई आर, और l इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर माइनस 2r। ये 2r प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं तो पाई माइनस 2 हो जाएगा। और अपना फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ ले देंगे थीटा बराबर एल, चाप की लंबाई कितनी निकली है हमारी, ये आ गई है r इंटू पाई माइनस 2 और अपान r, तो r से r कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2 रेडियन। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बात वहां की थी कि इस तरीके से जो वृत्तीय मापन होता है, इसमें जब कोण हम लोग निकालते हैं तो ये सदैव रेडियन में निकलता है। तो यहाँ पर हमारा मान आ गया है कोण का पाई रेडियन माइनस 2 रेडियन। अभी हम लोग पहला पार्ट जब क्वेश्चन का कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जब पाई रेडियन होता है तो इसकी जगह हम लोग ले लेते हैं 180 अंश, और जहां पर पाई नहीं होता है उसके लिए क्या तरीका बताया गया था कि उसको गुणा कर देते हैं 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकेंड से। तो इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 अंश, 2 से गुणा कर देंगे तो 22 दूना 44, 16 दूना 32 और 57 दूना 114। तो ये हमारे पास कोण निकल आया, और इसको हम लोग घटा लेते हैं, घटाना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। 180 अंश में से हम लोगों को घटाना है 114 अंश 32 मिनट और 44 सेकंड। तो देखिए हम लोग यहाँ से एक अंश ले लेते हैं, तो एक अंश ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 179 अंश, और यहाँ पे बचेगा हमारा एक अंश लेंगे उसमें हो जाएंगे 60 मिनट। अब 60 मिनट में से अगर हम 1 मिनट निकाल लें तो यहाँ बचेगा 59 मिनट, और वो जो 1 मिनट हम लेंगे उसमें हो जाएंगे 60 सेकंड हमारे पास। तो अब 60 सेकंड में से हम 44 सेकंड घटा देते हैं तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बच जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया 16 सेकंड, और यहाँ पर ये 59 में से घटाएंगे, 59 में से 32 घटाएंगे तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 27 आ जाएगा। और यहाँ भी घटा देते हैं, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 7 में से 1 घटेगा तो 6, 1 में से 1 घटेगा तो 0। तो ये हमारे पास यहाँ कोण मालूम हो गया है 65 अंश 27 मिनट और 16 सेकंड। यानी ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड में जो केंद्र पर जो ये कोण बनेगा थीटा, इस कोण का मान होगा 65 अंश 27 मिनट और 16 सेकंड। तो ये पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, आप लोग इन प्रश्नों को करिए और फिर हम लोग इसमें आगे और क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।